चालाक बकरी और भूखा भेड़िया। एक घना जंगल था और जहाँ एक बकरी अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। तो बकरी बहुत ही समझदार और सतर्क थी। और जब भी वह खाने के लिए बाहर जाती तो अपने बच्चों से कहती, तो दरवाजा मत खोलना। अगर मैं आऊं तो तुम्हें मेरी आवाज से पहचानना होगा। बकरी की आवाज पतली और मीठी थी और उसके बच्चे भी समझदार थे और हर बार दरवाजा तभी खोलते जब माँ की असली आवाज सुनाई देती। एक दिन पास ही के जंगल में रहने वाला एक भूखा भेड़िया यह सब देख रहा था। उसके मन में बकरी और उसके बच्चों को खाने का लालच आया। और जैसे ही बकरी घास चरने निकली, भेड़िया उनके घर के पास आया और पतली आवाज में बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और लेकिन बच्चों ने समझदारी दिखाई और बोले, तू हमारी माँ नहीं है। तेरी आवाज भारी है और पावों की आहट डरावनी है। तो भेड़िया चुपचाप लौट गया, लेकिन हार नहीं मानी। तो उसने एक तरकीब सोची। वह पास की नदी में जाकर अपनी आवाज पतली करने के लिए ठंडा पानी पीने लगा। और फिर उसने आटा अपने पावों पर मल लिया ताकि उसके पाव सफेद लगें, जैसे बकरी के होते हैं। अब वह फिर से घर आया और बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं माँ हूँ। देखो मेरी पतली आवाज और सफेद पाव। इस बार छोटे बच्चे थोड़े घबरा गए और सबसे छोटा बच्चा बोला, पहले अपनी पूंछ दिखाओ। भेड़िया तैयार नहीं था। उसकी पूंछ काली और बालों से भरी थी। और बच्चों ने तुरंत पहचान लिया और बोले, तू भेड़िया है, भाग जा यहाँ से। भेड़िया गुस्से में वहां से भाग गया। और थोड़ी देर बाद बकरी घर लौटी। और बच्चों ने सारी बात बताई। और बकरी ने बच्चों की समझदारी की तारीफ की और कहा, तो बच्चों, ये दुनिया चालाक है। तो लेकिन अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखें और सतर्क रहें, तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीख। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि सतर्कता और समझदारी से हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं। गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम था मोहनलाल। शहर से थक हार कर वो गांव आया और सोचा, यहाँ कुछ नया किया जाए। गांव के लोग खेती में लगे रहते थे, लेकिन किसी ने बकरी पालन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मोहनलाल ने गांव के किनारे एक खाली जमीन खरीदी और वहां बकरी पालन शुरू किया। शुरुआत में गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, शहर से आया है बकरियां चराने, ये क्या धंधा है। लेकिन मोहनलाल ने ध्यान नहीं दिया। उसने अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदी, साफ सफाई का ध्यान रखा और एक स्थानीय डॉक्टर से उनके लिए नियमित जांच करवाई। धीरे धीरे उसकी बकरियां दूध देने लगीं। उसने बकरी का दूध शहर में बेचने शुरू किया और दाम भी अच्छे मिलते थे। साथ ही उसने बकरी का गोबर खेतों में बेचने का काम भी शुरू किया। उसके पास इतना काम हो गया कि उसे गांव के कुछ नौजवानों को भी काम पर रखना पड़ा। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे पूछने लगे, मोहन भैया, हमें भी सिखाओ ये काम। मोहन ने किसी से मुंह नहीं मोड़ा। उसने गांव के 10 लड़कों को बकरी पालन सिखाया। कुछ महीनों में उन सबकी अपनी अपनी छोटी यूनिट्स बन गईं। फिर एक दिन जिला कलेक्टर खुद गांव आया और मोहनलाल को सम्मानित किया। आपने न सिर्फ खुद सफल व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया। कहानी की सीख। गांव के एक बूढ़े पोस्टमैन हरिराम जी 40 साल से गांव में चिट्ठियां बांटते आ रहे थे। अब उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन डाकघर की नौकरी से उन्हें बहुत लगाव था। हर सुबह साइकिल उठाते और चिट्ठियां लेकर गांव में निकल पड़ते। एक दिन उन्हें एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, श्यामलाल, गांव पिपलिया, जिला बरेली। चिट्ठी बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन भेजी अब जाकर गई थी। हरिराम जी ने बहुत खोजा, लेकिन श्यामलाल का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि श्यामलाल तो 20 साल पहले शहर चला गया था। फिर भी हरिराम जी ने हार नहीं मानी। चिट्ठी को संभाल कर रखा और जब भी बरेली जाते, श्यामलाल को खोजते। एक दिन एक अस्पताल के बाहर एक बूढ़े आदमी से बात हुई। उसका नाम था श्यामलाल। जब हरिराम जी ने चिट्ठी दिखाई तो श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो चिट्ठी उसकी माँ ने 20 साल पहले लिखी थी। बेटा, तेरे बिना घर सुनाए, एक बार लौट आओ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। श्यामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी चिट्ठी आज भी जिंदा थी। और वो पोस्टमैन जिसने सालों बाद वो चिट्ठी उसके तक पहुंचाई, वो उसके लिए एक फरिश्ता बन